दोस्तों कितने लोग हैं जो कि सिल्वर का ये वीडियो देखे हैं आप लोग? अगर देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सिल्वर में जो हो रहा है आपको इस वीडियो में भी बताया गया है। खैर, हम आते हैं आज के जो टॉपिक है उस पे और उस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाय द डीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड बातें की जाती है। आज जो हमने किया है वो हमने यहाँ पे एक बाई किया है जो कि है एफएमसीजी के अंदर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले एफएमसीजी के अंदर हमने बाई किया है और एफएमसीजी का भी वीडियो हमने बनाया था, बना के टेलीग्राम में अपना और साथ ही साथ चैनल पर भी डाला था। तो उसका अगर वीडियो देखे होंगे तो उसी के अनुसार यहाँ पे भी सेम हुआ है सारा कुछ। और उसके बाद जो है कि हम यहाँ पे अपना एफएमसीजी में ओनली फॉर एसआईपी किए हैं और कुछ नहीं। एसआईपी करने से पहले अपने टेलीग्राम में इसका जानकारी दे दिए थे। कहाँ गया ये जो है कि अपना, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जानकारी दे दिए थे कि ओनली फॉर एसआईपी, और ये हम बहुत पहले दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि खरीदें उसके बाद दे, नहीं, ऑर्डर लगाने के बाद दे देते हैं। लेकिन ये बाय सेल का कोई सलाह नहीं होता है मेरे तरफ से। यहाँ पे जो हम करते हैं वो हम यहाँ पे अपना टेलीग्राम पे डालते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसी से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर एफएमसीजी का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि उसमें हमने क्या बताने की कोशिश की है। खैर, अभी आ जाते हैं कुछ विश्लेषण पे, और यहाँ पे कुछ डाटा है जो पहले दिखाते हैं, उसके बाद निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक डाटा निकल के सामने आ रहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्लेषक जो है कि चेतावनी दे रही है कि साल के अंत तक निफ्टी 10% गिरावट आ सकती है, भारत मंदी के दौर में जा सकता है। तो ऐसा विश्लेषकों का कहना है, और विश्लेषण जो है हम लोग के सामने आ रहा है, और ये द इकोनॉमिक टाइम का है। ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से कुछ बना के बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बता रहा है कि 27 सितंबर जिस डेट को ये जिक्र किया जा रहा है, हम तमाम लोग जानते हैं निफ्टी 27 सितंबर से जो लगातार गिर रहा है वो गिरता जा रहा है। लेकिन हम सितंबर के फर्स्ट वीक से ही हम सेल कर रहे थे लगातार, और अपने वीडियो और टेलीग्राम पे बता रहे थे कि भैया प्रॉफिट बुक करो। पता नहीं, जो बात माने वो किए होंगे, जो नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अपना उच्चतम स्तर है वहां से 10% तक गिर गया है, लेकिन 21,300 तक का लक्ष्य दिया गया है। आमतौर पर 10% की गिरावट को सुधार क्षेत्र माना जा रहा है। ठीक है, सुधार क्षेत्र माना जा रहा है, यानी कि रीबैलेंस होने वाला है, रीबैलेंस होगा। जो फोमो क्रिएट किया जा रहा था यहाँ पे, वो फोमो आज खत्म होता हुआ दिख रहा है। लोग जो है कि जो हाल है मार्केट का उससे लोग समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और डाटा है जो कि आज ही आया है, आप लोगों को दिखा दे। इंडियन होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ठीक है, इन्फ्लेशन आया है जो कि फोरकास्ट किया गया था 2.20, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आया है 2.36, लेकिन पहले था 1.84%। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से समझ में ये आता है, ठीक है, ये जो कि हमने अपने पिछले निफ्टी का जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि क्या स्थिति है अपने यहाँ इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम बताए थे। पता नहीं वो वीडियो को बहुत कम लोग देखे हैं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख के आ रहा, 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंची थोक महंगाई दर अक्टूबर में 2.36 रही। तो महंगाई दर निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, इंडिया में महंगाई हो रहा है, हर एक रिटेलर को पता है, और हम तमाम लोगों का जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इस डाटा को आप देख लीजिएगा और समझ जाइएगा क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। क्या जो बताया जा रहा है 10% और मार्केट नीचे जाएगा तो क्या वैसा होने वाला है? वैसे हम तो पहले भी बोलते थे कि भाई टेस्ट मैच खेलो अभी, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। सितंबर के फर्स्ट वीक से हम बोलना शुरू कर दिए थे कि टेस्ट मैच खेलो। यहाँ पर T20 का टाइम गया। खैर, हम लोग निफ्टी 50 की बात करने के लिए इस वीडियो पर आए हैं और निफ्टी 50 की ही बात करके ख़त्म करेंगे विश्लेषण। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने बताया था कि डे टाइम फ्रेम के अंदर जो है कि
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। सारे लोग अब जान चुके होंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितना खतरनाक होता है और इसकी भविष्यवाणी सिर्फ चार्ट पे हो सकती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, फंडामेंटल में क्या कागज देखते रह जाओगे, फंडामेंटल मैनिपुलेट भी किया जाता है। ठीक है, जो डाटा आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसे मैनिपुलेट भी किया जाता है। उससे अच्छा कि चार्ट को रीड करना सीख जाइए, क्योंकि भाव ही भगवान है और जिस तरफ भाव है उस तरफ जाइए, निश्चित ही प्रॉफिट बनेगा। खैर, ये बात अलग हो गई। अब जो है ये 24,100 को भी तोड़ ताड़ के नीचे आ गया है। 15 नवंबर को मार्केट बंद रहेगा, तो अब सीधा जो है 16, 17, 18 नवंबर को मार्केट ओपन होगा मंडे को। तो देखना है कि क्या 23,350 जो ये है वहाँ पर जाकर थमता है या नहीं। अगर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10% और नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या स्थिति बनता है 10% का, जो उस वीडियो में हम बताए थे, क्या उससे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अरे भैया, ये कहाँ जाकर रुकेगा, यहाँ पर रुक रहा है। यानी कि 21,100 के आसपास ये बताया जा रहा है कि जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और हमारे सामने ये है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, तिरछा वाला, वो एक्चुअली ये क्या है कि कोविड के टाइम से लेकर आज तक जो है निफ्टी 50 इसे ही फॉलो करते आया, इस ट्रेंड लाइन को। मे भी यहाँ पर हो सकता है कि बाउंस बैक करे, लेकिन कहा नहीं जा सकता। हमसे भी बड़े बड़े महारथी बैठे हुए, और हो सकता है कि न्यूज के अंदर में जो चीजें लिखी गई हैं वो हम लोगों को यानी कि छोटे रिटेल इन्वेस्टरों को मैनिपुलेट करने के लिए लिखा गया हो कि हम लोग अपना जो होल्डिंग है उसे सेल आउट कर दें और उसके बाद उन्हें फ़ायदा हो जाए। तो ये भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि पैनिक सिचुएशन में आकर सेल नहीं करना है, हमें जो है कि डटे हुए रहना है और बड़े बड़े डिप में हमें खरीदारी करते रहना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और हम भी यहाँ पर अपना, मेरा भी पोर्टफोलियो लाल है, नो डाउट मेरा भी पोर्टफोलियो लाल है। मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, वहाँ हमने दिखाया कि मेरा पोर्टफोलियो पूरी तरह से लाल है और हम एक्सेप्ट करते हैं। हम कोई वो रॉकेट साइंस हमारे पास नहीं है कि मेरा ग्रीन होगा। ठीक है, तो सारे लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, लेकिन डर बिल्कुल नहीं रहे, इसलिए कि हमें उस प्रोडक्ट पर भरोसा है जिस प्रोडक्ट को हमने कीमत अच्छा देकर लिया है। ठीक है, तो भैया घी और दूध जो है ना शरीर में हानि नहीं करता है, तो हम लोग घी दूध खरीदे हैं, यानी ETF जो है ना घी दूध है, तो वो शरीर में हानि नहीं करेगा, लंबे समय तक आपको शरीर में रहेगा और लंबे समय तक आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कीजिए, इसका भी मज़ा लेना है। ठीक है, गिरते हुए बाजार का भी मज़ा लेना और बताना है। हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे इतिहास में कि हाँ, हमने उस डाउनफॉल में भी डटे रहा। जब मार्केट 20% या 15% करेक्शन कर गई, उस समय भी हम जो है कि सेल नहीं किए, हम डटे हुए रहे। और ETF वाले हमेशा डटे हुए रहते हैं, हम लोग ETF वाले डरते नहीं हैं, क्योंकि स्टॉक नहीं है भैया कि जीरो हो जाएगा। ETF है, कभी जीरो नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखना है। हाँ, हमारा पैसा डीमेट अकाउंट में धीरे धीरे कम रहा, ये अलग बात है। सैलरी आएगा फिर से 1 तारीख को यार, फिर डीमेट अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपया 50 हज़ार डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे लेते रहेंगे। बड़ा डिप में छोटा अमाउंट लगाएंगे, मस्त एवरेजिंग होता है। बात समझिए, हर 10% पर एवरेज कीजिए, हर 10% पर एवरेज कीजिए। कौन माइकल लाल मार्केट को इतना गिरा देगा कि जीरो कर देगा मार्केट? कोई नहीं जीरो करेगा। फिर अपना जो है मार्केट वहीं पहुंचेगा जहां से गिरना शुरू हुआ है। तो टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन उन लोगों को देने का है जो हम लोगों का मार्केट गिरा रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कोई पैनिक नहीं होना है और डटे हुए रहेंगे हम लोग और दम जम के खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोटा मोटी जो हमारा जो सपोर्ट यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है कितना, 23,350, और उसके बाद जो दिख रहा है वो यहाँ पर ज़बरदस्त है 22,400, यानी कि 22,500 रख सकते हैं, 22,500। तो यहाँ पे आस के रुक सकता है, क्योंकि यहीं पे ट्रेंड लाइन भी है और प्लस सपोर्ट एरिया भी ज़बरदस्त है, तो वो एक अच्छा एरिया बन रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी खरीदेंगे। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को थोड़ा समराइज कर देते हैं, जो भी विश्लेषण वगैरह किया गया। हाँ, इंडिया में महंगाई बढ़ रहा है, इसका हम लोग सब एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस पर गवर्नमेंट काम करेगी, अपने ठीक ठाक करेगी, जो करना है उनका काम है, हमारा नहीं। डाटा आ गया, ठीक है,
हो सकता है कुछ महीने के बाद रेट कट करे आरबीआई तो सब ठीक हो जाएगा। खैर, और जो कहाँ गया ये विश्लेषण में क्या लिखा हुआ था, हाँ 10% वाली बात जो हमने ऊपर यहाँ बताई, तो ये 10% पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये लोग माहौल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो करने दीजिए। न्यूज़ था, हम दिखा दिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। और अपना ये जो डाटा थोड़ा बढ़ के आ गया है तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बाखूबी करेगी, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ अभी खर्च ज़्यादा हो रहा है लेकिन बाद में सारा कंट्रोल होगा। तो लास्ट में एक दफ़ा और हम बोल दें कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं आए तो टेलीग्राम पे आ जाइए। अगर हम वीडियो नहीं बना सकते किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो हम टेलीग्राम पे उसका अपडेट डाल देते हैं। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के टेक केयर, बाय बाय।